हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्पर्म एंट्री, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम दो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। जो थर्ड है दैट इज स्पर्म एंट्री। तो लेट्स स्टार्ट। द एग एक्सटेंड अराउंड द एंटरिंग स्पर्म finger-like projection called microvilli which constitute of fertilization cone। ठीक है, क्या बोले कि अब जब स्पर्म एंटर कर गया एग में तो उसके बाहर क्या हो जाएगा, जो एग है वो एक्सटेंड कर जाएगा और फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनाएगा। ठीक है, जिसको हम माइक्रोविलाई भी बोलते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन कोन बनाएगा ये। द लेटर टेक द एंटायर स्पर्म इनटू द एग। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो स्पर्म है वो पूरा एग के अंदर आ जाएगा। द डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म डिवाइड एंड फॉर्म सेंट्रियोल्स टू जनरेट द माइटोटिक स्पिंडल फॉर सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म में जो एग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल है स्पर्म का वो डिवाइड करेगा। ठीक है, याद रखना डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दो सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, तो जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और सेंट्रियोल्स फॉर्मेशन और जनरेट करेगा माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, कौन, सेंट्रियोल्स। द मेमेलियन एग लैक्स दी सेंट्रियोल्स ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये नहीं होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आएगा कैरियोगैमी, दैट इज एम्फीमिक्सिस भी इसको बोलते हैं। अब कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें द स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट्स द एग दैट इज सेकेंडरी oocyte। अभी तक ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, और अभी तक इसमें जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, टू रिज्यूम एंड कंप्लीट द सस्पेंडेड मियोसिस 2। जब स्पर्म एंटर हो गया, अब इसमें क्या होगी, जो मियोसिस 2 रुक गई थी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। अब जब मियोसिस 2 हो गया कंप्लीट तो ये बनाएगा एक हैप्लॉइड मैच्योर ओवम और एक बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, एट दिस टाइम द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोन विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस सेपरेट फ्रॉम द मिडल पीस एंड द टेल एंड बिकम्स द मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोले, इस टाइम पे क्या होगा, जो हेड पोर्शन है स्पर्म का वो अलग हो जाएगा जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो मिडिल पीस और टेल है वो बाहर ही रह जाएंगे, सिर्फ हेड पोर्शन ही क्या होता है, एंटर करता है किसमें, एग में। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, द सेकेंड पोलर बॉडी इमीडिएटली डिजेनरेट, जो ये सेकेंड पोलर बॉडी बना था ये डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड सो डज द स्पर्म टेल, और स्पर्म टेल भी क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। द क्रोमोसोम ऑफ द स्पर्म ऑफ द ओवम आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, अभी क्रोमोसोम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है ओवम में। ठीक है, दे रिप्रेजेंट्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, जो हेड पोर्शन था वो क्या कर रहा है, मेल प्रोन्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। द क्रोमोसोम ऑफ द स्पर्म आर सेट फ्री बाय ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो स्पर्म है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम गो ओवर अ स्पिंडल फॉर्म बिटवीन द सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स के बीच में, और क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी क्रोमोसोम की। ठीक है, स्पर्मेटोजोन एंड ओवम इज कॉल्ड अ कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है मेल और फीमेल का वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया, कैरियोगैमी या फिर एम्फीमिक्सिस। दिस कंप्लीट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इट कंबाइंस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 2 पेरेंट्स। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएगी। द ओवम इज नाउ अ डिप्लॉइड सेल। अब ओवम क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया है। सेल्स हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इज टर्म्ड एज जाइगोट। और इस टाइम इसको क्या बोल देंगे, जाइगोट बोल देंगे। ठीक है, इसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, 23 फ्रॉम मेल, 23 फ्रॉम फीमेल। The first cells of the new individual thus comes into existence। अब क्या हुआ, अब जो एक नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, जो नया बेबी बनेगा, उसकी जो फर्स्ट सेल है वो एग्जिस्टेंस में आ गई है, दैट इज जाइगोट।
However, it has 46 chromosomes rather than an organized nucleus within the nuclear envelope. The mother is now said to be pregnant. ठीक है, read this line. ठीक है, अब इसके बाद मदर को क्या बोलेंगे? She is pregnant. No molecular and nuclear envelope is formed around the chromosome as they are already double. ठीक है, each consisting of 2 chromatids and zygote is ready for the first cleavage. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ऑलरेडी क्या है? डबल है. ठीक है, डिप्लॉयड है. अब क्या होगा जब जाइगोट बन गया? इसमें होगी क्लीवेज प्रोसेस. ठीक है, अब आता है एक्टिवेशन ऑफ एग. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया. अब क्या होगा? स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन द जाइगोट. ठीक है, जब ये क्या हो गया? स्पर्म एंटर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो जाइगोट है उसमें क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा. विद इन अ मिनट द रेट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज ग्रेटली. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ ही मिनट में क्या हो जाएगा? जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो क्या हो जाएगा? उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? जाइगोट में डिवीजन होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आगे प्रोटीन्स प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, उसमें एनर्जी भी चाहिए, तो बहुत सारी उसमें क्या है? सेलुलर जो एक्टिविटीज है वो होगी. अब इसका डायग्राम देख लीजिए आप फर्टिलाइजेशन का. वैसे दीज आर दी स्पर्म. ठीक है, ये क्या है? स्पर्म है. तो सबसे पहले जो है दीज आर दी एक्रोजोमल वेसिकल. ये इसके अंदर क्या एक्रोजोम वेसिकल है? ये वाला जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर दी फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, अब इसने क्या करा? यहाँ पे लाइसिंग एंजाइम्स रिलीज करा, एक्रोजोमल रिएक्शन होगी आगे. ठीक है, इसमें हेलोरिनेडेज एंजाइम थे. जोना पेलुसिडा को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था वो था. कोरोना रेडिएटा को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था वो था. ठीक है, दिस इज जोना पेलुसिडा, दिस वन. ठीक है, अब इसने इसको क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर गया? एंटर कर गया स्पर्म. ठीक है, दीज आर दी एग मेम्ब्रेन. ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और दीज आर दी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एग की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है. ये करेंगे आगे कॉर्टिकल रिएक्शन शो. ठीक है, ये यहाँ क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे इस मेम्ब्रेन के साथ. और यहाँ पे दिस वन इज जोना पेलुसिडा, दिस वन इज कोरोना रेडिएटा. तो यहाँ पे ये क्या है? एग की मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ सेक्रेट करेंगे कुछ एंजाइम्स इसके बीच में. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में, जो क्या करेंगे? इसको हार्ड कर देंगे. आगे जब ये फ्यूज कर जाएगा उसके बाद, यहाँ पे देखिए ये फ्यूज हो रहे हैं, अभी फ्यूज नहीं हो रहे हैं. ठीक है, जब ये हार्ड हो जाएगा तो आगे स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे. जब एक स्पर्म एंटर हो गया उसके बाद बाकी के स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दिस वन इज जोना पेलुसिडा हो गया. ठीक है, एंड यहाँ पे स्पर्म क्या करेगा? अब ये फ्यूज हो गया, मतलब एंटर कर गया है. इसके बाद क्या होगा? जो ये ग्रेन्यूल्स है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ये फ्यूज हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और यहाँ रिलीज करेंगे क्या? कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, जिससे ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी. अल्टीमेटली क्या होगा? ये स्पर्म का जो हेड है ये एंटर करेगा, और जो ये न्यूक्लियस है ये बाहर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा. मेम्ब्रेन इसकी क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएगी, और जो क्रोमोसोम है वो यहाँ फ्यूज करेंगे एग न्यूक्लियस के साथ, और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, और फिर इसको हम बोल देंगे ये क्या बन जाएगा? जाइगोट. तो इस तरह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है. ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है इसको भी कर लेते हैं. Fertilization has manifold significance. It provides stimulus for the egg to complete its maturation. क्योंकि एग की मैचुरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक स्पर्म आके इससे फर्टिलाइज नहीं करता. ठीक है, इट एक्टिवेट्स द ओवम टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स बाय रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक नया इंडिविजुअल बन रहा है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फर्टिलाइजेशन की वजह से ही क्या होता है? डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाता है. जाइगोट में जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है. ठीक है, पहले जो होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड बनता है, जिससे क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर रहता है. इट मेक्स द एग मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली. ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद एग क्या हो जाता है? ज्यादा एक्टिव हो जाता है मेटाबॉलिकली. इट कंबाइन कैरेक्टर्स ऑफ 2 पेरेंट्स. दिस इंट्रोड्यूस वेरिएशंस व्हिच मेक द ऑफस्प्रिंग बेटर इक्विप्ड फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशंस ऑफ देयर रेस. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन की वजह से
दो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं, मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, इससे इंडिविजुअल क्या करता है, ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस जो है उसका वो बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और वो पार्टिसिपेट करता है इवैल्यूएशन में। इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द यंग वन टू बी डेवलप फ्रॉम द जाइगोट इन ह्यूमंस। ठीक है, ये क्या बोला, फर्टिलाइजेशन क्या करता है, जाइगोट डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द यंग, ठीक, यंग वन की मेल है या फीमेल है। उलिमा डिपोलराइजेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द जोना पेलिसिडा रिजल्टिंग आफ्टर स्पर्म एंट्री, चेक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ठीक है, ये पॉइंट आप नहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंट्रोड्यूस सेंट्रोल्स विच आर मिसिंग इन द ओवम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जब स्पर्म एंटर करता है तो ये सेंट्रोल भी इंट्रोड्यूस करता है जो कि ओवम में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है, आप इसमें से 4-5 सिग्निफिकेंस कर लेना। अब द स्पीशीज स्पेसिफिसिटी इन द फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी होगी। ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिंग, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड इज सिक्रेटेड बाय ओवम। ठीक है, क्या बोले कि ओवम क्या करता है, फर्टिलाइजिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पेनिट्रेटिंग स्पर्म आल्सो हैज ऑन इट्स सरफेस अ प्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, और स्पर्म के ऊपर भी क्या होता है, सरफेस के ऊपर एक एंटी फर्टिलाइजिन होता है। ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर कंबाइन करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ फर्टिलाइजिन ऑफ एन ओवम विद द एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ स्पर्म इज अ स्पीशीज स्पेसिफिक। ये क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो उसको हम एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन द स्पर्म एडहेयर टू द एग। ठीक है, ये क्या बोल रहे कि इसी की वजह से क्या करता है, स्पर्म एडहेयर करता है एग के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम क्लीवेज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।